हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड मार्केट बाय अनूर। वीकेंड है, बात करेंगे कि 1 तारीख से अभी तक मार्केट के अंदर क्या हुआ, निफ्टी में क्या हुआ, सेक्टर्स में क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हुआ, और हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या हो गया, कैसे हो गया, निफ्टी इतना क्यों बढ़ गया, इस पे बात करेंगे। और हम बात करने वाले ऑप्शन डेटास की एज यूजुअल, एफएफआई और डीआई का क्या हो रहा है उसकी बात करेंगे, और जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट न्यूज़ आए हैं आज उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि मंडे के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो निफ्टी पे बात करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि बॉन्ड मार्केट में क्या हुआ, करेंसी मार्केट में क्या हुआ, कमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है, और इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। तो एक छोटा छोटा सा ग्लिम्स ले लेते हैं, बिना एकदम डीप में जाए या डिटेल्स में जाए। तो आप देख रहे हैं कि 1 तारीख से अभी तक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड सब कम हो गए, लेकिन इंडिया में बढ़ गए हैं, क्योंकि आज आरबीआई का पॉलिसी आया। और आरबीआई के पॉलिसी के अंदर क्या हो गया कि ये आज इफ़ यू नो बॉन्ड मार्केट, तो आज क्या था, फ्राइडे का गवर्नमेंट का 10 ईयर बॉन्ड का ऑक्शन था, वो आरबीआई ने कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्यों कर दिया कि लास्ट जो ऑक्शन हुआ था वो 6 रुपये 10 पैसे में हुआ था, और आज 6 रुपये 10 पैसे में कोई पैसा देने को रेडी नहीं था। इसके लिए 10 ईयर गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है उसका ऑक्शन आज आरबीआई ने कैंसिल किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये जो 10 ईयर्स के ऑक्शंस होते हैं बॉन्ड के वर्ल्ड ओवर, इसको जो बॉन्ड में जो लोग काम करते हैं, बॉन्ड मार्केट में जो लोग काम करते हैं, उसको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनली क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, 6 रुपया 24 पैसा हो गया। बाकी इमर्जिंग मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। अभी बात करते हैं करेंसी की। तो करेंसी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि करेंसी मार्केट के अंदर डॉलर वापस से 92 के ऊपर आ गया। थोड़े दिन पहले वो 92 के नीचे चला गया था। इफ़ यू सी दिस चार्ट, डॉलर का मैं आपको चार्ट बता दूं, यहाँ पे आप देखेंगे वो 92 के नीचे चला गया था, अभी वापस से वो 92 के ऊपर आ गया है। तो जितनी भी डेवलपिंग मार्केट की करेंसीज है वो डॉलर के सामने वीक है। इमर्जिंग मार्केट मिक्स रिजल्ट दे रही है, लेकिन इंडिया के सामने अभी भी डॉलर मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर वीक है, और क्वार्टरली बेसिस, मेरा क्वार्टर स्टार्ट होता है 30 जून के बाद, तो उसके ऊपर वीक है। फिर हम बात क्या करते हैं, फिर हम बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी स्टील्स है वो सब माइनस के अंदर है। आयरन और जो है वो भी माइनस के अंदर चल रहा है। चाइना के अंदर मेटल मार्केट के अंदर बहुत बड़ा, आयरन मार्केट के अंदर बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो मेटल के स्टॉक्स है सब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को। अभी निफ्टी जो है वो करीबन 3.5% ऊपर हो गया है, ओके, लेकिन मेटल के स्टॉक्स जो है वो नीचे चल रहे हैं। अगर आप एनएमडीसी को देखें तो एनएमडीसी भी नीचे चल रहा है। अच्छा, अभी गोल्ड नीचे है, सिल्वर 2% नीचे है, और एल्यूमिनियम, कॉपर, जितने भी बेस मेटल है ये सब नीचे है। तो वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है, जो माइनिंग के ईटीएफ है या माइनिंग के स्टॉक्स है उसके अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो माइनिंग का ईटीएफ है वो 6% नीचे है। हमारा जो मेटल इंडेक्स है वो 1% ऊपर है, लेकिन निफ्टी तो 3% ऊपर है। इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि मेटल के इंडेक्स जो है उसके अंदर एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे आप देखिए, खाली एक वीडीएल को छोड़ के, वीडीएल ऊपर क्यों है, विधानता ऊपर क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स को लेके एक पॉलिसी चेंज आया, और उसके वजह से वीडीएल को बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, ये जो चैनल है मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग सिर्फ ये नहीं बात करते कि ये हो रहा है, हम लोग उसके पीछे एनालिसिस करने को कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। अभी हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर अगर आप गैस को देखें, नेचुरल गैस का जो रेट है वो बहुत ऊपर है, करीबन इस महीने के अंदर 3.5% ऊपर है। और क्रूड को क्या हो रहा है, क्रूड नीचे है, क्रूड बहुत ज़बरदस्त नीचे चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गैसोलीन का प्राइस जो है वो फ्लैट चल रहा है। तो ये दो क्रैक्स है उनको इम्प्रूव कर रहा है। अगर क्रैक्स क्या है आपको पता नहीं है तो कभी वक्त रहा तो इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऑयल मार्केटिंग की जो कंपनीज़ है उनके लिए क्रैक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले
करता है। तो हमारे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो क्या कर रही है, सब इस मंथ में फ्रॉम फर्स्ट 30 जुलाई से अभी तक सब प्लस के अंदर है। लेकिन आप देखेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है वो 9% नीचे। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम 9% क्यों नीचे है वो अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि उसका जो ईपीएस है वो भी बहुत ख़राब आया है और जो उसका रेवेन्यू है वो भी ख़राब आया है। इसके वजह से हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो स्टॉक है वो 9% कम चल रहा है। मैं क्या करता हूँ मेरे वीडियोस के अंदर मैं ये कोशिश करता हूँ कि कोई बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस आता है या बहुत बड़ा ओवर परफॉर्मेंस आता है तो हम उसको रिजल्ट के साथ में न्यूज़ के साथ में कनेक्ट करके देखने की कोशिश करते हैं। तो ये था ऑयल एंड गैस सेक्टर की हमने बात की। फिर इसके बाद में आईटी को आप देखें तो आईटी के सभी स्टॉक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कितना ऊपर है 3% और आईटी इंडेक्स कितना ऊपर है 3.25%। जो मेजर पुश आया है 30 जून के बाद निफ्टी के अंदर जो मेजर पुश आया है उसमें बहुत बड़ा जो रोल पैदा किया है या प्ले किया है वो है निफ्टी आईटी का। ओके, तो निफ्टी आईटी के जितने भी स्टॉक्स है सब बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप ऑटो के देखें तो ऑटो का ऑपोजिट इफेक्ट है। सारे ऑटो के शेयर जो है वो वीकनेस के अंदर है एक अशोक लेलैंड को छोड़ के। ठीक है, अशोक लेलैंड का जो मंथ ऑन मंथ सेल्स आया है वो बहुत मजबूत आया है। 34% उसका ट्रक सेलिंग के अंदर बढ़ गया है। ये भी एक कारण है कि अशोक लेलैंड ऊपर है। ये जो आप देख रहे हैं चार्ट, ये चार्ट क्या बताता है, उनका सेलिंग बताता है, मंथ ऑन मंथ इंक्रीज एंड ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। वो लोग ने कितना माल बेचा। अगर आप मारुति का देखते तो मारुति का 50% इंक्रीमेंट बताता है ईयर ऑन ईयर कार सेल्स में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो जून का महीना था, प्रीवियस जून 2020, उसमें लॉकडाउन बहुत चल रहा था। तो ये लो बेस के कारण हो रहा है, लो बेस के कारण हो रहा है। तो आगे देखते हैं अगर हम प्राइस के अंदर तो 30 जून के बाद में अगर आप मारुति को देखते हैं तो निफ्टी हमारा 3% ऊपर है, 3.25% ऊपर है, लेकिन मारुति जो है वो 5.25% नीचे है। ओके, हमने बात की, अभी हम बैंक भी देख लेते हैं। तो बैंक्स क्या कर रही है, अगर आप निफ्टी को देखें तो ये है निफ्टी 3.25% ऊपर, लेकिन निफ्टी बैंक उससे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो अभी तक आईसीसीआई बैंक साबित हुआ है। आईसीसीआई बैंक जो है वो 10% ऊपर है और एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है, इसका सबका अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अभी एचडीएफसी जो हमारा निफ्टी है, निफ्टी 50 है, उसने तो टॉप तोड़ दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप तोड़ दिया, लेकिन एचडीएफसी अभी भी टॉप तोड़ नहीं पा रहा है। तो ये हमने इसकी बात की। अभी हमने देखा कि निफ्टी जो है वो 3.25% ऊपर है। तो निफ्टी 3.25% क्यों ऊपर है, अभी वो समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड इंडाइसिस देखने पड़ेंगे। तो आप वर्ल्ड इंडाइसिस देखते हैं तो वर्ल्ड ओवर एक आप जापान को छोड़ दीजिए, जापान के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चालू है। और अगर आप हांगकांग को, चाइना को छोड़ दीजिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारा पॉलिसी चेंजेस लाया है जिसके वजह से चाइना की जो मार्केट है उसके अंदर बहुत बड़ा सेल ऑफ हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इधर आ जाए दिस वन, ये क्या है, ये यूएसए के इंडाइसिस है। अगर 30 जून के बाद 30 जून के बाद, या हम जुलाई ले लेते हैं, इस महीने की बात कर ले, तो हमारा S&P 500 क्या कर रहा है, 1% ऊपर है। लेकिन आप माइनिंग के ETF को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वो 6% नीचे है। जैसे कि मैंने पहले बताया, जितने भी बेस मेटल है, जितना भी आयरन मैटर है, जब सबके अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, इसके लिए हमारे जो इंडियन स्टील कंपनीज है उसको एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। 2 बेनिफिट हुए इनफैक्ट। एक बेनिफिट क्या हुआ कि रशिया ने एक्सपोर्ट टैक्स डाल दिया, रशिया को देखते देखते चाइना ने एक्सपोर्ट टैक्स डाल दिया। तो जो इंडिया के अंदर लैंडिंग कॉस्ट ऑफ स्टील है फ्रॉम चाइना वो इम्प्रूव हो गया है। तो इससे क्या होगा, हमारी इंडियन कंपनीज को बेनिफिट होगा। तो इसके वजह से हमारे यहाँ इंडियन की जो स्टील कंपनीज है उसमें अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा सेल ऑफ देखने को नहीं मिला है। ये देखिए यहाँ पे सेल, टाटा स्टील ऑलमोस्ट सब फ्लैटिश है, इतना बड़ा कोई सेल ऑफ हम लोग देखने को नहीं मिला है। तो ये हमने क्या बात की, अभी तक हमने बात की कि निफ्टी क्या कर रहा है और निफ्टी इंटरनेशनल मार्केट के कंपेयर में क्या कर रहा है, कौन से स्टॉक की मदद से चल रहा है निफ्टी। निफ्टी का अगर आप देखेंगे, ये निफ्टी का आप देखेंगे तो निफ्टी आज इस वीक के अंदर
सॉरी फ्रॉम 30 जुलाई से, मतलब ये एक महीना जो रनिंग मंथ है उसके अंदर क्या कर रहा है, निफ्टी 3% ऊपर है। ओके, इंटरनेशनल मार्केट 3% ऊपर है क्या? नहीं है, वो 1% ही ऊपर है। तो ये 3% का जंप क्यों आया? क्योंकि हम लोग अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अगर आप 30 जून से देखें तो निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, उसने अभी S&P 500 की बराबरी कर ली, दोनों की बराबरी हो गई है। अगर कोई सेक्टर ने हेल्प किया है इस मंथ के अंदर निफ्टी को जंप लेने के लिए, तो वो आईटी है, बैंक है। तो अंडर परफॉर्म कौन कर रहा है? स्मॉल कैप कर रहा है। अब स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि स्मॉल कैप ऑलरेडी पहले से बढ़ा हुआ था, वो तो 7% अप है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। अगर कोई स्टॉक सबसे ज़्यादा मजबूत इस मंथ के अंदर अपनी दिखा रहा है तो वो है HDFC बैंक। क्या HDFC बैंक बाकी में बढ़ रहा है? नहीं, वो बढ़ नहीं रहा है, उसका अंडर परफॉर्मेंस था, उसको वो कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। रिलायंस जो है वो एक नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है क्वार्टरली बेसिस के अंदर। क्यों? क्योंकि रिलायंस के अंदर आज बहुत बड़ा एक नेगेटिव न्यूज़ आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो इसके वजह से रिलायंस के अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिला, तो वो भी हम देखते हैं। अगर आप चार्ट देखते हैं निफ्टी का, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो ये निफ्टी का चार्ट हो गया, 16,000 के ऊपर उसको रेसिस्टेंस था, ब्रेकआउट होके बाहर निकल गया। अब जब ब्रेकआउट होके बाहर निकल गया तो आज देखिए उसने एक सेल ऑफ का कैंडल बना दिया। अब वो सेल ऑफ का कैंडल क्यों बना दिया? क्योंकि रिलायंस के अंदर सेल ऑफ हो गया, 2% रिलायंस गिर गया। तो आज अगर किसी ने निफ्टी को हेल्प किया तो वो था TCS। अब TCS ने क्यों हेल्प किया? क्योंकि TCS का अंडर परफॉर्मेंस था, उसको वो लोग कवर करने की कोशिश कर रहे। देखो निफ्टी ने टॉप तोड़ दिया, निफ्टी ने टॉप तोड़ दिया। निफ्टी आईटी ने क्या किया? निफ्टी आईटी भी ऊपर है, लेकिन क्या TCS ऊपर है? TCS का तो अंडर परफॉर्मेंस है, तो TCS आज उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इसके वजह से आज निफ्टी इतना नहीं गिरा। अगर TCS में भी आज सेल ऑफ आता था तो आज और निफ्टी गिर सकता था। देखो दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे मैं चैनल्स देखता हूँ, उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ ये हुआ तो ऐसा कर देना और ये हुआ तो ऐसा कर देना। हम लोग सिर्फ निफ्टी को नहीं देखते, हम क्या देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट क्या कर रही है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट का चार्ट देखेंगे, आप S&P 500 का चार्ट देखेंगे, तो आज मेरे ख्याल से S&P 500 11 दिन से एक साइडवे मूवमेंट बना रहा है। 11 दिन से इंटरनेशनल मार्केट जो है वो साइडवे मूवमेंट बना रही है। इसके अंदर क्या ऊपर ब्रेकआउट आएगा कि क्या नीचे ब्रेकआउट आएगा, ये देखने का अभी बाकी है। तो उसके हिसाब से हमारा निफ्टी आईटी चलेगा, निफ्टी आईटी उसके हिसाब से चलेगा। अभी देखिए ये निफ्टी आईटी है, अब निफ्टी आईटी चलेगा तो निफ्टी चलेगा, तो निफ्टी चलेगा तो बैंक निफ्टी चलेगा। इस तरीके से सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अभी आप स्टेट बैंक को देख लीजिए, स्टेट बैंक क्या कर रहा है, एक नया हाई बना रहा है। आज स्टेट बैंक के अंदर 2 दिन से सेल ऑफ आ रहा है उसके रिजल्ट के बाद में। जनरली ऐसा ही होता है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रिजल्ट है वो बहुत लेट आता है और उसके बाद में जनरली उसके अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। ICICI बैंक देखिए ऑल टाइम हाई वापस है, न्यू हाई बना रहा है ICICI, लेकिन क्या HDFC बना रहा है? हम 4 दिन से बात कर रहे हैं, क्योंकि HDFC को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर HDFC के अंदर एक बड़ा रैली आ गया, जिसके आने के चांसेस मेरे को कम लगते हैं, अभी सवाल क्या है, हमारे पास सवाल क्या है, क्या निफ्टी 16,500 पे जाएगा? कौन सा स्टॉक उसको 16,500 तक पहुंचाएगा? इसके ऊपर हम लोग बात ज़रूर करेंगे। तो पहले हमने देखे कि निफ्टी में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन डाटा के अंदर क्या हो रहा है। तो ऑप्शन डाटाज में क्या हो रहा है सर, ये जो डाटा है जो हमने एनालाइज किया, मैं एवरी इवनिंग को ये एनालाइज करता हूँ। जिन लोगों ने मेरा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन डाटा को जितना स्ट्रांगली मैं एनालाइज करता हूँ जिस चार्ट के थ्रू, कोई भी चैनल नहीं करता है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम देखेंगे कि कॉल राइटिंग देखो कितना बढ़ गया, पुट के कंपेयर में कॉल राइटिंग बढ़ गया। 14,80,000 के आसपास कॉल राइट हुए थे, उसकी जगह पे 20 लाख हो गए, 37% का इंक्रीमेंट आ गया। और यहाँ पे 20 लाख थे, उसकी जगह पे 24,50,000 हो गए। फ्यूचर के अंदर क्या हुआ, 2 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं कि गोरे लोग अपना शॉर्टिंग बढ़ा रहे हैं। इफ़ यू कैन सी ओवर ईयर, ये गोरे लोग का शॉर्टिंग बढ़ रहा है।
जो लोग भी ऑप्शन का काम करते हैं, जो लोग भी निफ्टी का काम करते हैं, जो लोग भी ये सब यूट्यूब के चैनल्स देखते हैं, कहाँ ऐसा डाटा एनालिसिस होता है? मैंने तो अभी तक देखा नहीं है। अभी देखो ये पुट कॉल रेशो कैसा कोलैप्स हो गया। 2 दिन पहले ये पुट कॉल रेशो 145 तक चला गया था, वो नीचे आके 120 हो गया। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त शॉर्टिंग हो रहा है? मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसके अंदर डेफिनेटली, मैं 3 दिन से मेरे ये जितने भी वीडियोज़ है सबके अंदर मैं बात कर रहा हूँ और एक ही बात कर रहा हूँ कि ये जो मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आया है, इतना बड़ा जब ब्रेकआउट आता है तो मार्केट साइडवे हो जाता है। ठीक है, ये साइडवे मार्केट हो गया है और मार्केट अभी फ्रेश इंडिकेटर का या फ्रेश डाटा का या फ्रेश सेलिंग का या फ्रेश बाइंग का इंतज़ार कर रहा है कि अभी क्या करना है, इसके आगे क्या हो रहा है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट साइडवे हो गया है। अगर इंटरनेशनल मार्केट ही साइडवे हो गया है तो भी इंटरनेशनल मार्केट 11 दिन से साइडवे पड़ा हुआ है, तो इसका भी रिएक्शन हमारी मार्केट के ऊपर आ सकता है। अभी हम ऑप्शन डाटा की बात कर रहे थे। अगर आप यहाँ पे आ जाए तो आज निफ्टी के अंदर वीकली जो 12 अगस्त की एक्सपायरी है उसके अंदर आप देखेंगे तो निफ्टी तो बंद आया 16,238। ठीक है, कल गुरुवार था। कल 12 बजे का जो मेरा वीडियो था, उसके अंदर मैंने बोला था कि 16,235 30-35 के आसपास मेरे को लगता है कि निफ्टी टॉप करेगा। और अभी तक वो टॉप निफ्टी ने कुछ 13,249 तक निफ्टी टॉप बनाया। तो मेरे जो इंडिकेटर था उससे 15 पॉइंट वो ऊपर गया और उसके बाद में उसके अंदर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा सजेशन है कि इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर ऑप्शंस में आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो अभी हो क्या रहा है कि अगर आप देखेंगे कि 16,300 के अंदर, 16,250 के अंदर, 16,350, 16,400 के अंदर एक बड़े पैमाने के ऊपर आज कॉल राइटिंग हुआ, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो क्वांटिटी के अंदर इंक्रीमेंट हो गया है। अगर आप देखेंगे हम देखते हैं मंथ एंड वाला, तो मंथ एंड वाले के अंदर क्या हो रहा है? मंथ एंड वाले के अंदर इतना कोई इंक्रीमेंट नहीं आया है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो ये इंक्रीमेंट आया कहाँ से? ये 37% जो बढ़ गया वो कैसे बढ़ गया? वो बढ़ जाने का कारण यही है कि जो वीकली के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके अंदर बहुत सारा कॉल राइटिंग निफ्टी के अंदर हो गया है। अभी पुट की बात करें तो पुट में क्या हो रहा है? आप देखो कांस्टेंट बेसिस के अंदर हर लेवल के अंदर पुट के अंदर राइटिंग हुआ है। सबसे बड़ा जो पुट राइटर खड़ा है वो 61,000 के अंदर खड़ा है, 58,000 यहाँ पे खड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 दिन पहले भी मैंने वीडियो पे बोला था, अगर मैं निफ्टी का चार्ट लगा दूँ यहाँ पे, सॉरी ये निफ्टी का चार्ट है, कि 16,200 का जो लेवल है, 16,200 का जो लेवल है उसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना चाहिए। इसके नीचे मार्केट जाता है तो इसके अंदर फ्रेश सेलिंग या फ्रेश शॉर्टिंग का प्रोविज़न लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं? हम लोग ये ऑप्शन से निकाल रहे हैं। ऑप्शन डाटा को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और हम लोग क्या, देखो सर, मैं जो हूँ वो ऑप्शन राइटर हूँ। मैं मार्केट का पोजीशन एनालाइज किसी भी तरह से करूँ, लेकिन उसके अंदर पोजीशन मैं लेता हूँ तो प्योरली ऑप्शन से लेता हूँ और ऑप्शन हेजिंग से लेता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या देखा? पुट कॉल रेशियो नीचे आ गया। आज कॉल की क्वांटिटीज़ बढ़ गई कंपेयर टू पुट की। लेकिन मैंने 3 दिन पहले वीडियो में बोला, 2 दिन पहला वीडियो में बोला कि मेरे को ऐसा लगता है कि कॉल राइटर लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेडर मैनेजमेंट कर रहे हैं। वो लोग मार्केट से भाग नहीं रहे, वो लोग मार्केट से निकल नहीं रहे, सिर्फ लेडर मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसके वजह से मेरे को लगता है कि निफ्टी में यहाँ से 5-10% का कोई जंप मेरे को दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये बात की हमने। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एफएफआई और डीआईआई की। दोस्तों, अगर 2 दिन पहले का मेरा वीडियो आपको ध्यान हो गए, 2 दिन पहले मैंने प्रिडिक्शन किया था, उसके पहले प्रिडिक्शन किया था यहाँ पे जब ये मेरे इंडिकेटर में ब्रेकआउट आया था कि एफएफआई का बाइंग आएगा। अभी एफएफआई का बाइंग आ गया। फिर मैंने क्या प्रिडिक्शन किया था, इफ़ यू रिमेंबर, जो लोग मेरे वीडियो कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, कि ये 220 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अभी ये 220 के ऊपर मेरा ये वाला इंडिकेटर जाता नहीं है, एफएफआई का सेलिंग आने के चांसेस कमती है। देखो, एफएफआई कोई कंपनी को बाई कर ले, कोई पर्टिकुलर कंपनी का प्रमोटर का स्टेक बाई करे, दैट इज़ इन अनदर मैटर। लेकिन इन जनरल मार्केट के अंदर अगर एफएफआई का पैसे को लाना है तो इसको ऊपर जाना है।
जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा एफएफआई का नया पैसा मार्केट के अंदर आने वाला नहीं है। तो आज क्या हुआ, आज एफएफआई लोग ने वापस से देखिए सेल किया है, बहुत बड़ा सेलिंग नहीं है लेकिन सेलिंग है। डीआई ने क्या किया, डीआई ने भी सेलिंग किया, तो आज दोनों का सेलिंग हुआ है। ओके, तो अभी क्या हो गया सर, हमने बात की ऑप्शंस की, बात की एफएफआई डीआई डाटा की बात की। अभी बात करते हैं कि दो तीन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डाटा आए। सबसे बड़ा डाटा क्या आया आज इकोनॉमी का, वो हमने आफ्टरनून के वीडियो में डाला कि एफएफआई का आरबीआई का मीटिंग था, उसका रिजल्ट आया। दोस्तों ये मेरा पेज है, ये मेरा फेसबुक का पेज है निफ्टी बाय अनूर। इसने मॉर्निंग का अगर आप जाके आज ही अभी के अभी आप जाके ये मॉर्निंग का पढ़ेंगे तो इसमें हमने क्लियरली आरबीआई का पॉलिसी को प्रिडिक्ट किया था कि आरबीआई पॉलिसी में क्या करने वाली है। नो रेट चेंज, वॉच इन्फ्लेशन एंड जीडीपी फॉरकास्ट, हमने ये ऑलरेडी पहले ही प्रिडिक्ट सुबह 8:30-9 बजे मैं डालता हूँ। मेरा सजेशन आपको ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो मेरे इस पेज को आप लाइक कर लीजिए। एवरी मॉर्निंग में पेज पे भी डालता हूँ, और मेरा व्हाट्सअप का ये है, क्या कहते हैं, व्हाट्सअप का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें मैं डिटेल दे देता हूँ कि बॉन्ड मार्केट में क्या होगा, करेंसी मार्केट में क्या हो रहा है, कॉमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है, ऐसा राइटअप आ जाता है, और वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। तो आपको पोजीशन लेने के लिए हेल्पफुल भी ये हो सकता है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि डाटा आया आरबीआई का, तो आरबीआई ने तो कोई पॉलिसी चेंज किया नहीं। ऐसा लोग बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं तो आज ऑक्शन क्यों कैंसिल हुआ, आज ऑक्शन क्यों कैंसिल हुआ। गवर्नमेंट का 10 ईयर का बॉन्ड का ऑक्शन कैंसिल हो जाना कोई छोटा मोटा बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। ये आपको इंडिकेटर दे रहा है कि इंडिया के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो गए हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या हो गया, सेकेंड डाटा क्या हो गया, लेट मी शो यू कि यूएसए का जॉब डाटा आ गया, यूएसए का जॉब डाटा आ गया, यूएसए का जॉब डाटा आ गया। वहाँ पे जो जॉब डाटा है वो बहुत ही इम्प्रूव हो गया है। ओके, ये यूएसए का जॉब डाटा है, अगर आप देखेंगे आज यूएसए का मंथली जॉब डाटा आ गया और उसके अंदर पेरोल बढ़ गया, और बहुत अच्छी तरीके से पेरोल बढ़ गया, और जो जॉबलेस लोग है वो कम हो गया। जो जॉबलेस लोगों का रेट है वो 5.4 आ गया है मेरे ख्याल से। तो ये जो जॉबलेस डाटा आया है ये बहुत अच्छा आया है, 5.4 का जो जॉबलेस डाटा आया है ये बहुत अच्छा डाटा आया है। इंडिया के अंदर फॉरेक्स मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई के ऊपर है, 620 बिलियन। इसका असर हमारे मंडे के दिन मार्केट खुलेंगी तो इसकी करेंसी के ऊपर पड़ेगा, और करेंसी के ऊपर पड़ेगा तो हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ेगा। तो मंडे के दिन हमको ये देखना पड़ेगा। इसके बाद क्या होएगा सर, हमने बात की, इसकी बात की। अभी हम लोग बात करते हैं कि मंडे के दिन ट्रेडिंग्स के अंदर क्या हो सकता है। जनरली मंडे के दिन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि मार्केट, अभी जो डाटा रिलीज़ हुआ है आफ्टरनून के बाद में, क्या डाटा रिलीज़ हुआ है, जॉब डाटा रिलीज़ हुआ है, तो यूएसए मार्केट के अंदर इसका इफेक्ट आएगा, यूएसए मार्केट के अंदर इसका इफेक्ट आएगा। यूएसए मार्केट जो है वापस से आज ऑल टाइम हाई बना रही है, तो हमारा निफ्टी क्यों गिरेगा जब यूएसए मार्केट ऑल टाइम हाई बना रही है। अनटिल एंड अनलेस बहुत ही नेगेटिव कोई कमेंट आ गया, कोई चाइना के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई बहुत बड़ा ट्वीट कोई नेगेटिव आ गया तो बात अलग है, नहीं तो मार्केट को फ्लैटिश खुलने के चांसेस मेरे को दिख रहे हैं मंडे के दिन। सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है मंडे के अंदर कि हमारे यहाँ जो फॉरेक्स का डाटा आया है, आरबीआई ने जो लोन्स के डाटा रिलीज़ किए है मार्केट बंद होने के बाद, इसका इफेक्ट बैंक निफ्टी पे होगा। तो कोई बहुत बड़ा इफेक्ट मेरे को दिखता नहीं है। मेरे को भी लगता है कि बैंक निफ्टी बहुत ही फ्लैटिश खुलना चाहिए, और निफ्टी जो है वो भी मंडे मॉर्निंग को फ्लैटिश खुलना चाहिए। तो मंडे मॉर्निंग को जो फ्लैटिश खुलेगा, अगर निफ्टी अगर फ्लैटिश खुलता है तो इसके अंदर देखो, मैं 3 दिन से मेरे वीडियो में बोल रहा हूँ कि ये जो जंप आया,
ये जो ब्रेकआउट आया, इसके बाद का जो मार्केट है ना, ये जॉबर्स का मार्केट है। जॉबर्स का मार्केट का मतलब है जो इंटरडे प्ले करते हैं, बाय सेल का काम करते हैं, इसका मार्केट है। और ये लोग 3 दिन से पैसा कमा रहे हैं। और मंडे के दिन का भी इनका जो एक साइडवे चैनल मेरे को दिख रहा है, तो मंडे के दिन भी उनको पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। क्या यहाँ से अभी सवाल क्या है कि क्या निफ्टी 16,500 पे जाएगा? हम रोज़ यही आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी 16,500 पे जाएगा क्या, यहाँ से कोई बड़ा जंप दिखता है क्या? तो अभी तक हमारे को कोई भी ऐसा इंडिकेशन, देखो सर, मेरा जो वीडियो है, जितना भी मेरा वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, हर वीडियो में मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि ये जो निफ्टी है, इसको शॉर्ट करने का कोशिश मत करो, स्पेशली इसको क्या कहते हैं, पोजिशनल बेसिस के ऊपर। हमको या आपको क्या करना है, आप देखो, मैं तो इसके अंदर शॉर्टिंग करने वाला नहीं हूँ। मार्केट के अंदर मेरे को ऐसा लगा, निफ्टी में मेरे को ऐसा लगा कि ये जो जंप के साथ में जो एक जंप आया था, ट्रेंड जो जंप के साथ में आया था, उसके अंदर फिलहाल एक स्टॉप आ गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, या मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा कॉल राइटिंग का पोजीशन मेरा बढ़ा दिया। पहले मैं कॉल राइटिंग में था ही नहीं, मैं खाली पुट राइटिंग में था। अभी थोड़ा सा मैंने कॉल राइटिंग के अंदर मेरा पोजीशन जो है वो बढ़ा दिया है। मैं पोजिशनल, पुट, कॉल, ऑप्शन राइटर हूँ। आई राइट विथ हेजिंग्स, और मैं सिर्फ मार्केट को उसी तरीके से प्ले करता हूँ। तो मेरा माइंडसेट ऐसा है। आपका माइंडसेट क्या है वो आपको देखने का है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है वो आपको देखने का है। दोस्तों, मेरा क्या है, मंडे मॉर्निंग को मैं मेरे ग्रुप्स के अंदर, मेरा चैनल जो टेली चैनल का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, मेरा व्हाट्सअप का ग्रुप है, या मेरा जो फेसबुक का पेज है, इसके ऊपर एवरी मॉर्निंग को मैं डाल देता हूँ कि मेजॉरिटी के अंदर, मार्केट के अंदर क्या हो सकता है और आज का व्यू क्या होएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन सबको सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो मंडे मॉर्निंग का डिटेल इसके अंदर मिल जाएगा। अभी मेरी जो नज़र है वो रिलायंस के ऊपर है। क्या रिलायंस के अंदर और सेल ऑफ आएगा क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज जो सेल ऑफ हुआ, अगर वो कंटिन्यूएशन में आ जाता है तो वो निफ्टी को नीचे लेके आएगा। वन थिंग। सेकंड थिंग, ये जो HDFC का जो चार्ट है, ये जो अपटिक उसमें आया है, क्या ये इसको इसके ऊपर लेके जाएगा? अगर HDFC ऊपर जाता है तो ये निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ निफ्टी को नहीं देखना है, हमको उसके हैवी वेट्स को भी देखना है। और हैवी वेट्स क्या कर रहे हैं, उसके पीछे क्या फंडामेंटल रीजंस है, वो भी हमको देखने पड़ते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मंडे मॉर्निंग को फिर से मिलते हैं।